आज मैं खड़ा हूँ उस जगह जहाँ से कभी पूरे देश की किस्मत लिखी जाती थी, जहाँ से खड़े होकर राजा पूरे देश को फरमान सुनाता था। साल 1648 में लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना ये किला आज भी देश दुनिया के लोगों को यहाँ खींच लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल को सुकून देने वाली दिल्ली का एक सुनहरा सफर। टिकट मिला है यहाँ पर विद म्यूजियम 80 रुपये का, विदाउट लैस इसके म्यूजियम के 50 रुपये का टिकट रहता है यहाँ पर। इस किले के चारों तरफ एक गहरी खाई है जिसे खंदक बोला जाता है, जो कि बाहरी दुश्मनों को अंदर जाने से रोकती थी। कहते हैं इस खंदक में पहले घड़ियाल यानी मगरमच्छों को छोड़ा जाता था। अगर कोई बाहर का दुश्मन तैरकर इसे पार करना चाहे तो वो पार भी नहीं कर सकता। सामने है लाल किले का एंट्री गेट। अब ये वो गेट है जहाँ पर देखिए आप एंट्री गेट पर तोप वगैरह रखी हैं। ये इसलिए रखी गई हैं जो कि पुराने टाइम में जब भी ये किला बना था उस वक्त दुश्मन वगैरह जो आते थे तो उसकी रक्षा के लिए ये यहाँ पर लगाए गए हैं। काफ़ी बारिश हो रही है आज दिल्ली में। ये इसका एंट्री गेट है। अब ये सामने है मीना बाजार। इस किले के अंदर जो बाजार है, कहते हैं इसी बाजार में शाहजहां ने पहली बार मुमताज महल को रेशम के कपड़े और कांच की चूड़ियां बेचते हुए देखा था। उन्हें देखते ही शाहजहां अपना दिल हार बैठे, जिसके बाद दोनों का निकाह हुआ। कहा जाता है उस जमाने में ये बाजार सिर्फ शाही लेडीज के लिए होता था, जहाँ पर शाही घराने की औरतें यहाँ पर बाजार वगैरह किया करती थी। वो मीना बाजार है जो मुगलों के वक्त से लगा हुआ आ रहा है और यहाँ पर वो पुरानी दुकानें। यहाँ की रौनक देखिए, यहाँ आपको वो हर चीज मिलेगी जो आपको पुराने जमाने की याद दिलाएगी। यहाँ का जो ऊपर का कवर्ड हिस्सा है, यहाँ के मेहराब काफी ज्यादा खूबसूरत हैं और कलाकृतियों से भरे हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे कपड़े, चमकती हुई ज्वेलरी, सजावट के एक से एक बेहतरीन खूबसूरत आइटम और इत्र की खुशबू। यहाँ की हर एक दुकान एक छोटा सा म्यूजियम लगती है। आज सदियां बीत गई, सल्तनतें खत्म हो गईं, लेकिन ये बाजार आज भी उसी इश्क की गवाही दे रहा है। शाहजहां ने इस किले के अंदर एक मुमताज महल भी बनवाया जो कि दीवाने खास में है, और इसके आसपास कई ऐसे मोन्यूमेंट्स हैं जो एक बार आपको देखने चाहिए। तो अगर आप भी दिल्ली के लाल किला आ रहे हो तो आप अंदर जाकर मीना बाजार को विजिट करना मत भूलना। मैं आपको ले चलता हूँ दीवाने खास की उस जगह। शाहजहां ने एक ऐसा सिंहासन बनवाया था कि आप उसकी कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सामने जो आप गेट देख रहे हो, ये उसी गेट से एंट्री होती थी उस वक्त, और जो आप सामने देख रहे हो ये है दीवाने खास। इस वक्त मैं आ चुका हूँ दीवाने खास में। यहाँ पर बड़े बड़े पिलर को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसी के सामने जो आप गेट देख रहे हो, शायद इसी जगह से पहले यहाँ पर एंट्री होती थी, यहाँ से सामने, और ठीक इसी गेट के सामने बना है वो मयूर सिंहासन, जिसे पीकॉक थ्रोन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये सिंहासन उस जमाने में इतना कीमती था कि दुनिया के लोगों की निगाह इसी पर थी। सबसे पहले आप इसकी जो इसमें डिजाइन दिया गया है वाइट मार्बल से, इसमें जो कलाकृति का यूज किया गया है आप इसे देख लीजिए। ऊपर से नीचे तक सारा रत्नों से जड़ा होता था। इसमें कोहिनूर हीरा लगा था जो कि दुनिया का सबसे कीमती हीरा है। फारस के राजा यानी ईरान का राजा था नादिर शाह, उसने भारत पर आक्रमण करा और उसकी निगाह इस पर पड़ी। जैसे उसकी निगाह इस तख्त पर पड़ी, वो इससे जुड़े सारे जो इसमें रत्न लगे थे टोटली इससे चुरा कर ले गया। आज उसका पता नहीं है कि वो दुनिया में कहाँ पर है। मैं हूँ इस वक्त लाल किले में दीवाने आम में, जहाँ पर ये मेरे पीछे जो सिंहासन है इसकी कीमत आज लगभग 2 ताजमहल जितनी है। यानी कि इसकी कीमत इतनी है कि आज आप इससे 2 ताजमहल खड़े कर सकते हो। जो इसमें हीरे जवाहरात थे, कोहिनूर हीरा, वो यहाँ से चुरा कर ले गया। और दरअसल आज इसकी हालत ये है कि इसमें सिर्फ वाइट मार्बल ही बचा है, और इसमें जो कुछ नक्काशी वगैरह है वो नक्काशी वगैरह इसमें आज बची है। लेकिन उस ज़माने में इसकी कीमत इतनी थी कि आज उससे 2 ताजमहल बनकर खड़े हो सकते हैं। अब मैं एंट्री कर रहा हूँ मुमताज महल में। दिल्ली के लाल किले में अंदर मौजूद है मुमताज महल। अब इसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर विशेष तरीके से जो मुमताज महल थी अपनी दासियाँ थी उनके साथ बैठकर मीटिंग हुआ करती थी, और यहाँ पर उनका जो भी औरतें वगैरह थी यहाँ पर वो रहा करती थी। इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप इसके नीचे देख रहे हो यहाँ पर किस तरीके से इसमें वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, और जो ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें बहुत मोटे मोटे पिलर्स वगैरह ऊपर वाइट मार्बल का इसमें यूज़ किया गया है। ये है मुमताज महल। तो देखिए ये है लाल किले में मौजूद मुमताज महल।
बाहर से देखने पर काफ़ी शानदार लग रहा है। आप इसे यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा है आप इसे भी पढ़ सकते हो, यानी कि इसे किस लिए डिजाइन किया गया है, क्या है। इस शाही कक्ष का नामकरण शाहजहां 1628 से 56 ईस्वी की प्रिय बेगम मुमताज महल के नाम पर किया गया था। अपने गौरव काल में यह शाही हरम का हिस्सा था और इसे छोटे रंग महल के रूप से भी जाना जाता है। दक्षिण में असद बुर्ज और उत्तर में रंग महल स्थित है। इसके भीतरी भाग में लहरदार मेहराबों के बीच 6 कक्ष हैं जो मुख्यतः चित्रित थे। दीवारों और खंभों का जो इसमें यूज़ किया गया है सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों द्वारा इसका प्रयोग कारागार के रूप में किया गया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है। यहाँ पर जो है ये मुमताज़ महल, लोग दूर दूर से इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। तो अगर आप भी इसकी खूबसूरती देखना चाहते हो तो आपको आना होगा दिल्ली के लाल किला, जहाँ पर अंदर मौजूद है दीवाने आम, दीवाने ख़ास और रंग महल और मुमताज़ महल। ये है दिल्ली के लाल किले में मौजूद रंग महल। आप इसकी खूबसूरती देख रहे हो किस तरह से इसे डिज़ाइन किया गया है। और नीचे जो ये गेट है फ़िलहाल अभी बंद है। नीचे जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियों का यूज़ किया गया था, जो कि फ़िलहाल में अभी इसे बंद किया गया है। दरअसल सबसे पहले आप इसकी खूबसूरती देखिए, दूर दूर से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसका नाम है रंग महल। ये दिल्ली के लाल किले के अंदर मौजूद है। अब आपको बताऊं कि यहाँ पर जो इस तरह से इसका डिज़ाइन किया गया है, रंग महल के आसपास का मैं आपको एरिया दिखाऊं। रंग महल के आसपास के एरिया यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हो नहर की तरह बनाया गया है। इसका पर्पस कुछ नहर से लेना है। यहाँ पर पास में यमुना नदी के होने के बावजूद यहाँ पर रंग महल, और आपको मैं यहाँ का जो व्यू दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पर आप मेरे पीछे का व्यू जो देख रहे हो, वहाँ पर इस्लामिक ड्रेस में काफ़ी लोग हैं जो कि यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। टोटली आपको दिख रहे होंगे सारे इस्लामिक ड्रेस में हैं। अब ये सारे यहाँ पर बारिश की वजह से यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ का व्यू कुछ इस तरह से है। कुंडी तो बढ़िया है काफ़ी पुरानी है। अब सामने जो आप देख रहे हो उसका नाम है खास महल, जिसमें सिर्फ खास आदमियों की बैठक हुआ करती थी, जो भी खास मंत्री वगैरह हुए। बारिश के मौसम में जब इस वाइट पत्थर पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं तो कुछ अलग ही नज़ारा यहाँ का दिखाई दे रहा है। तो जो भी राजा के खास मंत्री थे किसी विशेष विषय पर यहाँ पर चर्चा हुआ करती थी। और आप ये जाली देख रहे हो टोटली मार्बल यानी कि सफ़ेद संगमरमर की बनी है। मोती मस्जिद की खूबसूरती आपको मैं दिखाऊं। देखिए बाहर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है और ऊपर की साइड आप देखोगे तो यहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है, यानी कि सफ़ेद संगमरमर का इसमें यूज़ किया गया है। उस ज़माने में सफ़ेद संगमरमर को पहले नंबर पर रखा जाता था। यहाँ पर ये शिलालेख है। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने अपने निजी उपयोग के लिए करवाया था। विभिन्न प्रहरों में इबादत करने के लिए उसको अपने शयन कक्ष में केवल कुछ ही कदम चलना पड़ता था। इस मस्जिद को उपयोग शाही घराने यानी कि जो महिलाएं थी उनके द्वारा भी किया जाता था, जो कि इसकी उत्तरी दीवार में मौजूद रास्ते से यहाँ पहुँचती थी। उत्तर की साइड से यहाँ से जो है महिलाओं की एंट्री थी, यहाँ से महिलाएं एंट्री हुआ करती थी। तो चलिए मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर लाइट वगैरह का यूज़ किया गया है, जो कि रात में यहाँ पर इसकी डेकोरेशन के लिए जो कि लाइटिंग वगैरह है, इसमें खूबसूरती आए। मोती महल का मैं आपको अंदर से व्यू दिखाऊँ, कुछ इस तरह से यहाँ का व्यू है। यहाँ पर ये जाली है, आप देखोगे अंदर का जो व्यू है कितना शानदार व्यू है। टोटली इसमें मार्बल का यूज़ किया गया है, जो कि उस ज़माने में वाइट मार्बल का यूज़ होता था। तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और इसमें भी अभी भी वाइट जो चूना वगैरह है उसका यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पर बैठकर राजा जो शाहजहाँ था अपने मंत्रियों के साथ विशेष बैठक किया करता था। काफ़ी लोग यहाँ पर इसके देखने गए हैं, क्योंकि इसमें जो आप जो देखोगे इसमें इस तरह से इसका डिज़ाइन है, जो कि इसके अंदर ये कलाकृति वगैरह हैं वाइट मार्बल के अंदर। रेड और जो ब्लू वगैरह है पत्तियाँ, उनका इस तरीके से यूज़ किया गया है कि देखने में वो आपको बहुत ही खूबसूरत लगती हैं।